नमस्कार। मोबाइल थोड़ा हीट होने की वजह से पिछला वीडियो बीच में ही कट गया था। आगे बढ़ते हैं। हम सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल हॉरिजन को देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल समझते हैं। मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका कहने का अर्थ हुआ मृदा की ऊपरी सतह से, मतलब ये ऊपरी सतह है, ठीक है, ये ऊपरी सतह है। मृदा की ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक, बेड रॉक तक, ऊपरी सतह से आधारभूत बेड रॉक तक, ठीक है, बेड रॉक तक, यहाँ तक ऊपरी सतह के बेड रॉक तक वर्टिकली ऊर्ध्वाधर काट को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। वर्टिकली ऊपर से लेकर नीचे तक जाने की क्रिया को आप कह सकते हैं सॉइल प्रोफाइल या मृदा ये पूरा चीज जो है, पूरा सॉइल प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेद क्या है। अब आते हैं सॉइल हॉरिजन को। सॉइल हॉरिजन जो होता है तथा मृदा की क्षैतिज परतों। अब ये जो मृदा की क्षैतिज है, हॉरिजन मतलब क्षैतिज ना, मृदा की क्षैतिज परतों, देखिए ओ परत हो गया, ए परत हो गया, बी परत हो गया, सी परत हो गया, क्षैतिज परतों को सॉइल हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। इसे आप सॉइल प्रोफाइल के दूसरे तरीके में कहते हैं कंसिस्टेंट ऑफ सेवरल सॉइल हॉरिजन। जो सेवरल सॉइल हॉरिजन बने हुए हैं इनको कंसिस्ट कर दीजिए, यही आपका सॉइल प्रोफाइल है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप कंसिस्टेंट ऑफ सेवरल सॉइल हॉरिजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी सॉइल हॉरिजन में देखिए ओ है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी डी करके है। तो O1 और O2 ये ऑर्गेनिक हॉरिजन के अंतर्गत आते हैं। ये ह्यूमस होते हैं मेनली, हाँ। इसे ह्यूमिनिफिकेशन भी कहा जाता है। ह्यूमस कहने का मतलब इसमें जो ह्यूमस पाया जाता है, जो क्योंकि ये ऊपरी लेयर है इसलिए ह्यूमस यहाँ पे अधिक पाया जाता है, उपजाऊपन पाया जाता है, इसलिए इसे ह्यूमस कहा जाता है। ऑर्गेनिक लेयर है, जैविक हॉरिजन कहा जाता है इसलिए ना, ऑर्गेनिक है। तो ह्यूमस ऑन द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस पे ह्यूमस पाया जाता है। O2 में क्या होता है, प्लांट एंड एलिमेंट मतलब पौधे और जंतु का अल्टरेट मतलब रिमेन जो अवशेष होते हैं वह O2 में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम A1 पे आते हैं। A1 ध्यान दीजिएगा, ए हो गया, बी हो गया और सी, ये तीनों जो है मिनरल हॉरिजन के अंतर्गत आते हैं और ये ऑर्गेनिक हॉरिजन में O1 O2 रहता है, ठीक है। A1 जो है वह टॉप सॉइल है। मैंने अभी बताया था आपको ना, सॉइल में मतलब कि बांटते वक्त ट्रू सॉइल, जिसे ट्रू या फिर टॉप सॉइल कहते हैं। जो ऊपरी एकदम सॉइल होता है उसे टॉप सॉइल कहते हैं। सब सॉइल जो इसके आगे वाला वहीं देखेंगे, जब बी चालू होगा तो इसमें इसे सब सॉइल कहेंगे, ठीक है, B1 को। तो A1 जो है ये टॉप सॉइल है। ये डार्क कलर का होता है, गाढ़ा कलर का होता है और इसमें मिनरल्स विथ ह्यूमस मतलब इसमें आपके खनिज और ह्यूमस पाए जाते हैं दोनों। A2 कहिए या E कहिए, E इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एलिवेशन पाया जाता है, मैक्सिमम एलिवेशन पाया जाता है। A2 मैक्सिमम एलिवेशन कहने मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल इन द ऑर्गेनिक मैटर। OM मतलब ऑर्गेनिक मैटर, जो ऊपर से नीचे की तरफ जब चलते हैं, मतलब यहाँ के टॉप देखिए गहराई में है, पेड़ पौधे हैं, इसके नीचे की तरफ जब जाते हैं तो एलिवेशन होता है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है कि इसका मिनरल्स का जो खनिज ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और ये डाउनवर्ड मूवमेंट A2 से शुरू होता है और लास्ट में आपका जानते हैं B2 में जाके कंबाइन हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है, जिसे मैक्सिमम एलिवेशन कहा जाता है। B2 परत को एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाता है। मिनरल्स जो यहाँ के आते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट के तहत, वह ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे आकर एक एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाते हैं ये B2 में। तो इसलिए A2 को E भी कहा जाता है, मैक्सिमम एलिवेशन होता है। और जो इसका कलर होता है A2 का वह लाइट कलर होता है और A1 का क्या था, डार्क कलर था। A3 पे आते हैं। A3 जो है ट्रांजिशनल क्या कहते हैं होता है। ट्रांजिशनल कहने का मतलब कि ये दो परत के बीच में पाया जाता है, एक A2 परत और एक B1 के बीच में पाया जाता है। A2 एंड A3 के बीच, A2 एंड B1 के बीच में, हाँ, A2 एंड B1, ऊपर A2 और नीचे B1 के बीच में A3 पाया जाएगा, इसे ट्रांजिशनल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 3 ठो ट्रांजिशनल है, एक A3 ट्रांजिशनल है, एक B1 ट्रांजिशनल है और एक B3 ट्रांजिशनल है, ठीक है। 3 A3, B1 और B3 ये ट्रांजिशनल जोन के अंतर्गत आते हैं, ट्रांजिशनल हॉरिजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये A2 और B1 के बीच में A3 ट्रांजिशनल है। ये बट मोर लाइक ए, ये जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है इसके अंदर, इस हॉरिजन के अंदर, वह ए लेयर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे ज़्यादा जुड़ता रहता है, बी से नहीं जुड़ता है, ठीक है। नॉट ऑलवेज, ये सभी मृदाओं में नहीं प्रेजेंट होता, इस चीज़ को भी जानते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपका A3 के बाद B1 पे आते हैं। B1 सब सॉइल है, मैंने बताया ना, देखिए A1 टॉप सॉइल है। तो हम थे आपके B1 जो कि सब सॉइल के रूप में जाना जाता है। ये भी ट्रांजिशनल जोन है जो कि A3 और B2, A3 ऊपर और B2 नीचे, उसके बीच में B1 पाया जा रहा है। ये हॉरिजन पाया जा रहा है, B1 हॉरिजन। ये मोर लाइक B, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं B1 के, वो B हॉरिजन के कैरेक्टरिस्टिक के बीच पाए जाते हैं। A हॉरिजन के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाए जाते इसमें, ठीक है।
नॉट ऑलवेज, ये भी हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता है। आगे आते हैं B2 हॉरिजन पे। B2 हॉरिजन जो है मैक्सिमम एलिवेशन होता है, एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना इसे कहा जाता है। ये A2 के जो A2 और E, जो A2E था उसका जो मिनरल था और मिनरल ऑर्गेनिक मैटर जो था वह नीचे जो रिश कर आया था वही B2 में होता है, इसलिए ये मैक्सिमम एलिवेशन इसमें होता है, मैंने भी बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं B3 पे। B3 जो था वह ट्रांजिशनल B एंड C, ये भी ट्रांजिशनल है। B2 और ट्रांजिशनल किसके है, पूरे B के ऊपर वाले B के और नीचे वाले C के बीच में ये ट्रांजिशनल पाया जाता है। मोर लाइक देन B, ये B से ज़्यादा जुड़ा रहता है, मतलब ऊपर वाले हिस्से के ज़्यादा ये जुड़ा रहता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं इसमें विशेषताएं जो पाई जाती हैं। और नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिगोलिथ। रिगोलिथ हमेशा प्रेजेंट मतलब हमेशा उपस्थित नहीं रहता, कई किसी सवाल में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं रिगोलिथ। रिगोलिथ जो था वो सी लेयर में पाया जाता है मुख्यतः, मैंने भी आपको बताया था ना रिगोलिथ पिछले वीडियो में जो कि कट गया। ठीक है, रिगोलिथ जो था वह सी हॉरिजन में प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक है, वेदर लूज एंड कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होता है, तो रिगोलिथ वेदर बेड रॉक होता है। ग्रे, इसे ग्ले लेयर भी कहते हैं सी लेयर को, इस चीज को भी जानते रहेगा। डी आर कहने का मतलब हुआ ये जो है रिजिड एंड हार्ड बेड रॉक होता है और अनवेदर्ड बेड रॉक होता है। ये वेदर नहीं हो पाता, ये हार्ड होता है, एकदम कठोर रहता है, एकदम सबसे निचला परत DR कहा जाता है, ABCD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है मुख्य, उन्हें भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो उन पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट आता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन मतलब अपवाहन। अपवाहन कहने का मतलब, अपवाहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें होता है, अपक्षालन होता है, नीचे की ओर स्थानांतरण होता है मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का। इसमें क्या होता है, लीचिंग मतलब नीचे की तरफ स्थानांतरण। कहने का अर्थ आप ऐसे समझिए, इसमें आप समझिए ये लीचिंग यहाँ पे ऐसे समझिए कि ऊपर से नीचे की तरफ जो स्थानांतरण होता है उसी को हम इल्यूविएशन कहते हैं। तो लीचिंग में क्या होता है, ऊपर के मिनरल का नीचे की तरफ स्थानांतरण होता रहता है, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, ऊपर के पेड़ पौधे मैंने दर्शाए हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो आपका स्थानांतरण होता है, इसे इल्यूविएशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे जो स्थानांतरण होता है वह इल्यूविएशन में जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसे एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए हॉरिजन से बी हॉरिजन में जब मिनरल्स इकट्ठा होते हैं, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, इसे इंग्लिश में जी मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ए हॉरिजन एंड एक्यूमुलेशन इन बी हॉरिजन, इसे इल्यूविएशन कहते हैं। आप इसे समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया था ना A2E को इलिवेशन कहा जाता है और वहीं पे आपका इलिवेशन आपका B2 में कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं ना कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए हॉरिजन से, ए हॉरिजन देखिए AE वाला ए हॉरिजन, इसका जब मूवमेंट होता है और B हॉरिजन में इकट्ठा हो जाता है, इसी को हम इलिवेशन कहते हैं। तो इलिवेशन यही था, एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब केशिका क्रिया। इसमें क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। अभी तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे, कैपिलरी एक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ मिनरल्स और जो जाते रहते हैं उनका है। कैपिलरी एक्शन कहने का मतलब अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वागति मूवमेंट। इसमें क्या होता है, भूमिगत जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें जो घुले मिनरल्स होते हैं, मतलब जल के द्वारा जो मिनरल घुल चुके रहते हैं वह ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम कैपिलरी एक्शन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ 5 बेसिक फैक्टर समझते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के निर्माण में के समय सॉइल का जो निर्मित होता है उसके कुछ 5 फैक्टर होते हैं। जैसे जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, जैविक कारक कैसे हैं, बायोटिक फैक्टर या ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, उच्चावच या धरातल कैसा है, रिलीफ फीचर या टोपोग्राफिक फैक्टर कैसा है, आधार ख्याल जो बेड रॉक हैं या पेरेंट रॉक हैं तथा मटेरियल्स हैं वो कैसे हैं, टाइम और समय कैसा है। ये 5 बेसिक फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन के मृदा निर्माण के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की क्रिया, जिसमें हम कहते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का वर्गीकरण। इसको सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अगर किसी ने दिया था वर्ड में तो रशियन जियोलॉजिस्ट है V.V. इनका नाम ही गजब है। बेस्ड ऑन इनका जो क्लासिफिकेशन था सॉइल का वह क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के आधार पर था। ठीक है, इसके बाद G.F. मार्बेट आते हैं, अमेरिकी साइंटिस्ट थे, 1938 में इन्होंने दिया था अपना क्लासिफिकेशन सॉइल, जिसे आगे जाकर USDA ने स्वीकार कर लिया, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसे स्वीकार किया और इसे 3 भागों में बांटा, जोनल सॉइल, इंट्राजोनल और ए जोनल सॉइल। इस चीज़ को जानते रहिएगा कि जो 1938 में मार्बेट ने लाया था उसी को 1940 में पुनः संशोधन किया गया था। ठीक है, तो 1938 मार्बेट को समझते हैं पहले। ये जोनल सॉइल में बांटे थे। जोनल सॉइल मतलब प्रादेशिक मृदा, मतलब जो मंडली मृदा होती है, ऊपरी मृदा। इसमें क्या होता है, पूर्णतः विकसित मृदा होती है और पौड़ मृदा में इसे सम्मिलित किया जाता है। इसे 6 सब ऑर्डर और 21 ग्रेड सब ग्रुप में बांटा गया था। इसका एग्जाम्पल है पेडफॉर एंड पेडकॉल मृदा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इंट्राजोनल सॉयल। इंट्राजोनल जिसे वाटर लॉगिंग कहा जाता है। वाटर लॉगिंग मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए एकदम, जैसे कहते हैं ना कि पानी इकट्ठा होने से, जल भराव होने से क्या क्षारीपना आ जाता है, सब हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए वजह से वेरी पुअर ड्रेनेज, मतलब यहाँ की मृदा पुअर हो जाती है, खराब हो जाती है। और ये 2 सब ऑर्डर और 12 ग्रेड सब ग्रेड सॉयल ग्रुप में बांटा गया है। फिर तीसरा इसका एग्जाम्पल है पीट, सैलाइन एंड लाइम। देखिए मैंने बताया ना कि वाटर लॉगिंग हो गया है तो फिर क्षारीपन आ जाएगा, सैलाइन हो जाएगा, चूना पत्थर, ये सब आपके यहाँ पे पाए जाएंगे एग्जाम्पल के रूप में। आगे बढ़ते हैं एजोनल सॉयल। एजोनल सॉयल जो होता है वह अपूर्ण विकसित होता है, ठीक है। इंट्राजोनल को अंतःमंडलीय या फिर अंतर प्रादेशिक मृदा कहते हैं, और ए जोनल को अमंडलीय मृदा कहते हैं। ये अपूर्ण विकसित होता है। अमंडलीय है तो मतलब ये विकसित ही नहीं होता है, हॉरिजन में स्तरों वाली मृदा होती है। अपूर्ण विकसित हॉरिजन वाली एक मृदा, एक सॉयल का जो लेयर है वह अपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें 3 ग्रेड सब ग्रुप में बांटे हैं, सब इसे सब ऑर्डर में नहीं बांट के बल्कि 3 ग्रेड सब ग्रुप में बांट दिए। इसका एग्जाम्पल है जलोढ़ और दोमट मृदा, ठीक है, एलुवियल सॉयल और दोमट मृदा। आगे बढ़ते हैं कंप्रेहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम CSCS इन 1975, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो था ये US जो अमेरिका का सॉइल कंजर्वेशन सर्विस था, अमेरिका का मृदा संरक्षण विभाग, इसने इसे ये सॉइल टैक्सोनॉमी दिया, इसको मतलब कि पुनर्रचित किया, ठीक है। CS 1975 ये विश्व की समस्त मतलब की मिट्टियों को, मृदा को 10 श्रेणियों में, 10 ऑर्डर में विभाजित करता है। और इसका जो ऊपर सबसे ऊपरी सतह है इसे इपीडेरॉन कहा, और सब सरफेस को इन्होंने उप सतह, अधक सतह कहा, नीचे की तरफ। ये 10 ऑर्डर में बांटा, 50 सब ऑर्डर में और 225 ग्रेड सॉइल ग्रुप में बांटा, ठीक है। मुख्यतः 10 ऑर्डर समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंटी सॉइल, एंटी सेप्टी सॉइल नहीं है, ये इनसेप्टी सॉइल है। इनसेप्टी सॉइल जो था, ये जो मृदा पाई जाती है यंग सॉइल है, ये सब अमेरिकी नाम है। यंग सॉइल है ये बांगर सॉइल, जहाँ पे मैं रहता हूँ। बांगर सॉइल का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे फ्लड बहुत पहले आ चुके हों और फ्लड अभी नहीं आ रहे हों, मतलब कई सालों पहले फ्लड रहे हैं, उससे निर्मित जो मृदा होती है बांगर सॉइल के अंतर्गत आती है। इंडो गंगेटी रिवर के क्षेत्र को कहा जाता है ये मृदा, इंडियन के हिसाब से देखें तो। एंटी सॉइल को अगर हम देखें, ये इनसेप्टी सॉइल हो गया। एंटी सॉइल में जो तो रिसेंटली फार्म सॉइल, जो नवीन मृदा होती है, जैसे खादर सॉइल हो गया, जैसे फ्लड एरिया हो गया। खादर मतलब जहाँ पे नई मृदा, हर साल बाढ़ आती रहती है तो नई मृदा निर्माण होता है, इसे एंटी सॉइल कहते हैं। खादर कहने का मतलब नवीन जलोढ़ मृदा आपका कहते हैं, ठीक है। आते हैं तीसरे हिस्टोसॉल। हिस्टोसॉल जो है ये ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक मतलब जो जैविक सॉइल मृदा होती है उसको कहा जाता है। ये पीट होता है या मार्शी सॉइल, दलदली मृदा जो होती है वो हिस्टोसॉल के अंतर्गत आपकी आती है। फिर आगे बढ़ते हैं ऑक्सी सॉइल। ऑक्सी सॉइल जो होता है वह लेटराइट सॉइल होता है, ठीक है। फिर अल्टी सॉइल रेड मतलब लाल और येलो मतलब पीला सॉइल होता है, ठीक है। फिर आते हैं वर्टी सॉइल। वर्टी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार। ये ब्लैक सॉइल जो काली मृदा पाई जाती है, जिसकी कॉटन मृदा भी कहा जाता है, रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है हमारे भारत में, क्योंकि यहाँ पे कॉटन ज़्यादा उत्पादन होता है तो ब्लैक सॉइल। तो ये वर्टी सॉइल जो है ब्लैक सॉइल के अंतर्गत आता है। एक होता है अल्फी सॉइल। अल्फी सॉइल सॉइल विथ एल्युमिनियम, इसमें एल्युमिनियम और आयरन की मृदा पाई जाती है। और रेड एंड लेटराइट सॉइल भी इसमें पाया जाता है, लाल और लेटराइट सॉइल भी पाया जाता है। फिर 8वां है स्पेडो सॉइल। स्पेडो सॉइल जो है पोडजॉल सॉइल पाया जाता है इसमें। मॉली सॉल्ट, ये तराई जो हमारा बेल्ट है भारत का, जो ऊपरी तराई बेल्ट है, मतलब माउंटेन के बाद जो तराई बेल्ट है उसके अंतर्गत आता है मॉली सॉल्ट। एंड फॉरेस्ट सॉइल भी इसे कहते हैं, क्योंकि तराई बेल्ट में नमी ज़्यादा रहती है तो फॉरेस्ट भी रहता है, तो मॉली सॉल्ट तराई बेल्ट। फिर एरिड सॉइल। एरिड शब्द समझिएगा, एरिड मतलब डिजर्ट, ठीक है। एरिड सॉइल जो है ड्राई सॉइल होता है, फॉर्मिंग अंडर डेजर्ट कंडीशन। ये जो बनता है सॉइल वह डेजर्ट कंडीशन के अंतर्गत बनता है, ठीक है। एरिड से समझिएगा डेजर्ट सॉइल। वर्टी सॉइल ब्लैक सॉइल है। इनसेप्टी सॉइल आपका बांगर सॉइल है, और एंटी सॉइल आपका खादर सॉइल है। यही सब मुख्य हैं। ये भारत के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा।